हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 26 कक्षा 9वीं गणित और प्रश्नावली 3.1 जो आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी आपके सामने एक टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है, तो उसकी स्थिति को हम कैसे बता सकते हैं कि यह किस स्थिति पे रखा हुआ है, यानी किस बिंदु पे रखा हुआ है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। माना कि मेज एक तल और टेबल लैंप एक बिंदु है। यहाँ पे ये आपका जो मेज है इसको हम एक प्लेन मान लेते हैं, एक प्लेन तल होता है वो मान लेते हैं, और यहाँ पे जो आपका लैंप है वो यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं। अब मेज के किन्हीं दो परस्पर लंब किनारों को चुने। जैसे एक आपका ये और ये दोनों लंब किनारे हैं, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री पे खड़े हुए हैं। तो हमने इन किनारों को चुन लिया। अब यहाँ पे लंबे किनारे से लैंप की दूरी मापें। जो आपका ये लंबा किनारा है या ये है, कोई सा भी आपका जो लंबा किनारा हो उसके साथ लैंप की दूरी माप लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे लंबा किनारा है और ये दूरी है 30 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर है, फिर हम मेज के दूसरे किनारे की लैंप की दूरी मापते हैं। मान लेते हैं कि दूसरे यहाँ पे लैंप की दूरी ये है और ये 25 सेंटीमीटर है, हम इसको ये मान लेते हैं। तब यहाँ पे हम लैंप की जो दूरी है उसको हम 30-25 या 25-30 से व्यक्त कर सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि जो ये पॉइंट है जहाँ पे लैंप रखा हुआ है वो बिंदु 30-25 या 25-30 इनमें से एक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी 5 उत्तर से दक्षिण है और 5 पूर्व से पश्चिम है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं और सड़कों को एक रेखाओं में निरूपित कीजिए। यानी जो सिंगल रेखाओं में इसको हमें निरूपित करना है। तो यहाँ फिर आगे है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। क्रॉस स्ट्रीट को जिसको हम चौराहा बोलते हैं, चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। जैसे कि आपको ये दिखाया हुआ है कि ये जो मुख्य सड़क है, एक मुख्य सड़क ये है और दूसरी मुख्य सड़क ये है। ये मुख्य सड़क है, ये उत्तर से दक्षिण नॉर्थ साउथ है, और दूसरी जो मुख्य सड़क है वो नॉर्थ ईस्ट है। इस तरह से यहाँ पे 5 सड़कें देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4 और सड़क 5 हैं। और इसी तरह से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर 5 सड़कें हैं। सड़क 1, 2, 3, 4 और 5 सड़कें ये हैं। इन सड़कों के समानांतर 5-5 सड़कें हैं। यदि और यहाँ पे जो बीच में जो गैप है इन सड़कों के बीच में, इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो, ये 200-200 मीटर का है। यानी हमने जो पैमाने से 1 सेंटीमीटर का जो माप लिया है वो 200 मीटर के बराबर है। अब ये आगे कहता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। जैसे यहाँ पे दूसरी सड़क, यहाँ पे ये तो होगी मेरी पहली, ये हमारी दूसरी सड़क ये वाली है। तो ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क नीचे से जो 5वीं सड़क है वो ये सड़क है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। तो ये दोनों सड़कें, एक सड़क ये थी और एक सड़क ये थी, ये यहाँ पे काटती हैं। तो ये कहता है ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम
क्रॉस स्ट्रीट 2.25 कहेंगे। तो ये यहाँ पे जो आपके दोनों सड़कें काटती हैं ये आपकी 2.5 को निरूपित करती हैं। यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो 2.5 है। तो अब इसी तरह से पूछता है इसी परस्पर, यहाँ पे परंपरा आएगा, यहाँ परंपरा पर यह ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जाता है। तो 4-3 यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट सड़क 4 ये है और दूसरी दिशा की है जो पूर्व पश्चिम दिशा की सड़क है 3 वाली वो ये है। तो 4-3 पे हमारी ये एक ही सड़क गुजर सकती है। इसी तरह से यहाँ पे फिर इसने पूछा है दूसरे भाग में कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जाता है। 3-4 यानी जो उत्तर दक्षिण की तरफ है सड़क नंबर 3 और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है वो सड़क नंबर 4। तो ये 3-4 में भी एक ही सड़क को हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का ही आंसर है, वो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है जो 3-4 को या फिर दूसरे भाग में 4-3 को प्रदर्शित कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपनी फिर नोटबुक में इसे हल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।